गिर फॉरेस्ट की सफारी करने जूनागढ़ पहुंची द्रौपदी मुर्मू। 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं प्रेसिडेंट। द्वारिकाधीश की दोपहर की आरती में भी होंगी शामिल। 2025 नोबेल पुरस्कार का ऐलान। वेनेजुएला की मारिया मचाडो को मिला नोबेल पुरस्कार। लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए मिला पुरस्कार। ट्रंप का सपना हुआ चकनाचूर। कुछ देर में रंगनाथन को परासिया कोर्ट लाएगी एसआईटी। इसके कफ सिरप से 25 जाने जा चुकी। सीबीआई जांच की मांग सुप्रीम कोर्ट से खारिज। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा, केस की सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 4 हफ्ते में मांगा जवाब। 6 साल पहले धारा 370 हटाई गई। अयोध्या में धमाके से मकान ढहा, 5 की मौत। मरने वालों में पिता, उसके 3 बच्चे। बॉडी के चिथड़े उड़े। 4 दिन में दूसरी बार ब्लास्ट। और राजस्थान मध्य प्रदेश के शहरों में तापमान 15 से नीचे पहुंचा। पहाड़ों पर बर्फबारी। हिमाचल के केलोंग में पारा -1 दर्ज किया गया। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। देश की बात में आपका स्वागत है और अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से अहम खबर है, जहां स्वास्थ्य भवन चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का यह प्रदर्शन देखने को मिला है। सीजीआई गवई के साथ हुई घटना को लेकर विरोध स्वरूप ये प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई है। कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेजा गया है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। सीजीआई बीआर गवई पर जिस तरीके से सीजीआई बीआई गवई के साथ हुई घटना के विरोध स्वरूप यह प्रदर्शन देखने को मिला है। इस दौरान पुलिस ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गाड़ियों में भरकर इको गार्डन भेजा है। कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर इको गार्डन पुलिस ने भेजा है। लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। स्वास्थ्य भवन चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा देखने को मिला है। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का यह प्रदर्शन सीजीआई बीआर गवई के साथ हुई घटना के विरोध स्वरूप देखने को मिला है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जालौन से अहम खबर है। बाइक सवार ने पीआरडी जवानों को मारी टक्कर। 2 जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। युवक भी जख्मी हुआ है। बिटारा गांव के पास हुआ है दर्दनाक हादसा। घायलों को जिला अस्पताल उरई रेफर किया गया है। रामगिरों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। शराब के नशे ने फिर ली जान। घायलों को जिला अस्पताल उरई में भर्ती कराया गया है। भिटारा गांव के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ है। घायलों को जिला अस्पताल उरई रेफर किया गया है। राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंची है पुलिस। शराब के नशे ने फिर ली
जान। बाइक सवार ने पीआरडी जवान को मारी टक्कर। 2 जवान गंभीर रूप से घायल, युवक भी जख्मी। बिटारा गांव के पास हुआ दर्दनाक हादसा। घायलों को जिला अस्पताल उरई रेफर किया गया है। बिटारा गांव के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ है। तो घायलों को जिला अस्पताल उरई रेफर किया गया है। राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंची है पुलिस। शराब के नशे ने फिर ली, तो शराब के नशे की वजह से फिर घटना सामने आई है। तो अक्सर कर नशे में ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। 2 जवान गंभीर रूप से दौरान घायल हुए हैं। इसमें ये सुबह 9 बजे के पास हमारे पास सूचना मिली थी और लाए गए थे। इसमें 2 पुलिस वाले हैं, कांस्टेबल संभवतः पीआरडी। तो पीछे से किसी शराबी ने जो है, शराब के एकदम नशे में धुत थे, वो भी आया, उसने पीछे से टक्कर मारी उनको, जिसके कारण एक व्यक्ति के पैर में गंभीर चोट आई और एक में शारीरिक पेन, और अभी एक्सरे के बाद पता चल क्या है। और शराबी का भी इलाज किया जा रहा है, काफ़ी नशे में है, जगह जगह उसके भी चोटें हैं। उनके परिजनों को बुलाया गया है। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? गाँव से ड्यूटी जाके ट्रैफिक में हो रही, आराम में अपने साइड जा रहे थे। ये हादसा कैसे हुआ? ये पीछे से गाड़ी, कौन सी गाड़ी थी? दारू पिए, हम तो एक्सल से जाते हैं, एक्सल 100 में आराम में जा रहे थे। इसने दी दारू भी पी है और इसने कितने बजे घटना आई आपके साथ? अभी सर हम ड्यूटी आ रहे थे, ये 8 बजे। तो फिलहाल किसी के हताहत होने की फिलहाल खबर नहीं है, लेकिन इस घटना ने निश्चित रूप से शराब के नशे पर सवाल खड़े कर दिए। यहाँ बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर जालौन से, जहां कोंच तहसील क्षेत्र के जयप्रकाश नगर में देर रात जुए को लेकर मना करने पर 2 पक्षों में कहासुनी के बाद मामला हिंसक हो गया और देखते ही देखते लाठी डंडे और कुल्हाड़ी चलने लगे, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सूचना मिलते ही डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची है। चौकी प्रभारी मौके पर पहुंचे घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोंच ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर युवक को जिला अस्पताल रेफर किया गया। स्थानीय लोगों के अनुसार विवाद की शुरुआत जुए खेल को बंद कराने को लेकर हुई थी। पहले मामूली कहासुनी हुई, लेकिन थोड़ी देर के बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और मारपीट शुरू हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव है और दहशत का माहौल भी है। पुलिस ने मौके पर निरीक्षण कर मामला दर्ज किया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बना लो वीडियो। अपने मोहल्ला में कब बच्चा आया दुकान खोल ले मोहम्मद, हम वही रखे आई थी वहाँ। हाँ मोहम्मद की हम दे आई थी। वीडियो बना के बना लो वीडियो। अपने मोहल्ला में बच्चा आया दुकान खोल ले मोहम्मद, हम वही रखे आई थी वहाँ। हाँ मोहम्मद की हम दे आई थी। वीडियो बना के बना लो वीडियो। जो
अपने मोहल्ला में पी के बहन भी आई है, बच्चा आया था, सुनी गए दुकान खोल ले मोमबत्ती हम वहीं रखे आई थी वहाँ। हाँ मोमबत्ती हम दे आई थी हाँ नहीं वीडियो बना चाहते बना लो वीडियो। शुरू करेंगे खबर कानपुर से, जहां पुलिस ने शहर में अभियान चलाकर 20 घंटे के अंदर 50 लाख रुपए से अधिक कीमत के 100 कुंटल से ज्यादा पटाखे बरामद किए हैं। मेस्टन रोड, फजलगंज, यशोदानगर, गोविंद नगर से पटाखे पकड़े हैं। पुलिस ने 26 लोगों को हिरासत में लिया है। पटाखा मिलने वाली 18 दुकानें और 3 गोदाम भी सील कर दिए हैं। बिसात खाना में विस्फोट के बाद पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने सर्च और सीज अभियान चलाने के निर्देश दिए। ये निर्देश कमिश्नरी के सभी थाना प्रभारियों के लिए था। देर रात मेस्टन रोड के बिसात खाने में दुकान में छापा मारा गया। गुरुवार को फजलगंज, यशोदानगर और गोविंद नगर क्षेत्र में दुकानों और गोदामों में जांच कराई गई। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने बताया कि चारों जगह 100 कुंटल से ज्यादा पटाखे बरामद हुए हैं। कुछ जगह बारूद भी मिला है। इनकी अनुमानित कीमत लगभग 50 लाख रुपए के आसपास है। दुकान और गोदाम में पटाखों का संचालन करने में 26 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इनमें 12 को बुधवार देर रात उठाया गया था। बाजारों में नजर आई पुलिस कमिश्नर ने बताया कि मूलगंज की घटना कहीं और ना हो, उसके लिए शुक्रवार को पुलिस बाजार में नजर आएगी। कानपुर में पटाखों की बिक्री केवल निर्धारित जगह पर होगी। किसी अन्य जगह पटाखे बिकते मिले तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने मीडिया से वार्ता करते हुए बताया कि धमाके के बाद शहर में कई थाना क्षेत्रों में अवैध रूप से किए गए पटाखों के भंडारण के खिलाफ व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। ये घटना में जो बातें बताई गई हैं कि मस्जिद के पास घटना हुई है और बहुत सारे लोग मिले हैं, तो इसको हम पूरी तरह से इसका खंडन करते हैं। इसमें किसी खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स द्वारा जो क्लेम किया जा रहा है वो पूरी तरह से झूठा है। ये लोकल घटना है। इलीगल पटाखों को रखने का, स्टोर करने की घटना है। इस संबंध में क्योंकि इसका लाइसेंस नहीं था, इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। अब तक इस घटना में 12 लोगों को हम लोगों ने डिटेन कर दिया है। भी बताना है कि ये जो वहां पर मौके पे जो साक्ष्य मिले हैं, हमारी फॉरेंसिक टीम फील्ड यूनिट है, उसके द्वारा परीक्षण किया गया है। लो इंटेंसिटी का एक्सप्लोसिव मिला है। हम बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने आज सफाई में नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की तृतीय पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने भावुक शब्दों में नेताजी के योगदान को याद करते हुए कहा, जो लोग दिल्ली और लखनऊ का रास्ता नहीं जानते थे, उन्हें नेताजी ने MLA और MP बनाकर भेजा। समाज के वंचितों को सर उठाकर चलने का सम्मान नेताजी ने दिलाया। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि जब अजीत सिंह ने साथ छोड़ा था, तब नेताजी ने क्रांति रथ से यात्रा कर विभिन्न दलों को एकजुट किया और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई। आज उसी राह पर अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है। कार्यक्रम नेताजी के समाधि स्थल पर आयोजित हुआ, जिसमें पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। यह श्रद्धांजलि एक भावनात्मक समर्पण थी, जिसमें नेताजी के संघर्षों और समाज के प्रति उनके समर्पण को याद किया गया। उनको सर उठाकर चलने का सम्मान नेताजी ने ही दिलाया। तमाम योजनाएं लागू, संघर्ष के जरिए कोई उनका गॉडफादर नहीं था, अपने बलबूते पर उन्होंने सब कुछ किया। इतनी बड़ी पार्टी बनाई जो देश की आज तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है।
तो लोग उन्हें याद करते हैं, याद करते रहेंगे हमेशा। आपको याद होगा, आप तो तब छोटे रहे होंगे जब अजीत सिंह ने धोखा दिया और नेता विरोधी दल पद से इन्हें हटाया, तो उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में क्रांति रथ के जरिए एक यात्रा की। बात अगली खबर की सीतापुर मानपुर थाना क्षेत्र से अगली खबर है, जहां आपको बता दें डेढ़वापुर गांव में बकरी चराने को लेकर हुए विवाद में एक युवक की मौत हो गई है। गुरुवार शाम खेत मालिक ने युवक पर ईंट से हमला किया था। जानकारी के अनुसार राजू भार्गव की बकरी सरोज के धान के खेत में चली गई थी। इससे नाराज होकर खेत मालिक सरोज गुरुवार शाम राजू के घर उलाहना देने पहुंचा। दोनों के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद सरोज ने गुस्से में आकर राजू पर ईंट से हमला कर दिया। इस हमले में राजू गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन गंभीर हालत में राजू को सीएचसी विसवा लेकर गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। गांव में घटना के बाद तनाव का माहौल बना हुआ है। सही कहते ना कि मारपीट कुछ जो बकरी वकरी होती हैं उनके खेत में चली गई थी, इसकी वजह से मारपीट हुई। फिर क्या हुआ? फिर इसके बाद में जो हुआ, उसके बाद में इनके परिवार वाले जो थे, घर के लड़के बच्चे, वो बता रहे थे कि इनके मान लो सीने पे मारा ईंटा से, और उसके बाद में ईंटा से मारकर ये जब ईंटा मार के जब वहाँ से हटे तो ये बिल्कुल गिर गए थे वहाँ। मैं जब पहुँचा तो इनको सख्त पर पड़ा मिले मुझे। उसके बाद मैंने देखा तो इनके दम वहीं पे नहीं था। फिलहाल खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर उन्नाव से है, जहां कानपुर में हुए पटाखा विस्फोट हादसे के बाद उन्नाव पुलिस भी सतर्क हो गई है। इसी क्रम में बीघापुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध पटाखों का जखीरा बरामद किया। मौके से लगभग 10 से 12 किलो बारूद और अधबने पटाखे जब्त किए गए हैं। ये कार्रवाई पुलिस और फायर विभाग की संयुक्त टीम ने की है। आपको बता दें कि बीघापुर थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कठार गांव के बाहर अवैध रूप से पटाखे बनाए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी राजपाल सिंह ने सीएफओ अनूप सिंह और फायर ब्रिगेड अधिकारी की संयुक्त टीम के साथ मौके पर छापेमारी की। इस दौरान भारी मात्रा में बारूद और अधबने पटाखे बरामद हुए हैं। पुलिस ने मौके पर पटाखों को सील कर बारूद को कब्जे में ले लिया। अधिकारियों के अनुसार बरामद पटाखे और बारूद अत्यंत ज्वलनशील थे, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था। टीम ने मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ भी की, लेकिन पटाखा बनाने वाला व्यक्ति फरार हो गया। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ विस्फोटक नियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया और उसकी तलाश जारी है। एसओ राजपाल सिंह ने बताया कि जिले में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। उन्होंने कहा कि अवैध पटाखा निर्माण और बारूद का भंडारण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। श्री अनूप सिंह तथा थानाध्यक्ष बीघापुर श्री राजपाल हमराहियान द्वारा संयुक्त कार्रवाई के दौरान कोठार गांव में पटाखे बनाने की सामग्री तथा भारी मात्रा में पटाखे बरामद हुए हैं। मौके से सुनील सुनाव संतोष निवासी ग्राम कोठार थाना बीघापुर को गिरफ्तार किया गया है। अन्य आवश्यक विधि कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर संभल से है, जहां बैजूई थाना क्षेत्र में पुलिस देर शाम चेकिंग अभियान करने पहुंची। इस दौरान पुलिस और 25,000 रुपए के इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से बदमाश घायल हुआ है। आपको बता दें कि जबकि एक सिपाही भी बदमाश की गोली से घायल हुआ। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के अनुसार पकड़ा गया आरोपी 25,000 रुपए का इनामी लुटेरा है। कुछ दिन पहले उसने एक महिला से लूट की घटना को अंजाम दिया था। गिरफ्तार बदमाश के पास से पुलिस ने एक लूटा हुआ कुंडल, एक तमंचा और बाइक बरामद की है। पुलिस बाकी मामले की जांच कर रही है। संभल की संवेदनशीलता और पर्वों के हाईलाइट को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जनपद संभल में सघन चेकिंग कराई जा रही है। पवासा चौकी थाना बैजोई के अंतर्गत जब चेकिंग की जा रही थी तो सियोरी पुलिया के पास में चेकिंग टीम को एक बाइक आती हुई दिखाई दी। जिस व्यक्ति को जब पुलिस द्वारा चेकिंग के लिए रोकना चाहा तो उसने कच्चे रास्ते पर मोड़ दी, जिसमें उसकी बाइक फिसल कर गिर गई और वो खेत की तरफ भागने लग गया।
पुलिस द्वारा संदिग्ध पाते हुए जब उसको ललकारा गया तो उसने पुलिस पार्टी पर फायर छोड़ दिया गया, जिसमें एक आरक्षी घायल हुआ। पुलिस द्वारा बचाव में जब ही फायर किया गया तो उस व्यक्ति को भी गोली लगी और वह घायल हो गया। पुलिस द्वारा तत्काल ही मौके पर घायल व्यक्ति को वास्ते पूछताछ पहुंचे तो उसके द्वारा बताया गया कि 1 तारीख को एक लूट की घटना अंजाम दी गई थी, जिसमें वह भी शामिल था। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर के थाना किदवई नगर क्षेत्र में अंतर्राज्यीय केबल चोर गिरोह और पुलिस के बीच शुक्रवार रात मुठभेड़ हो गई है। 2 दिन पहले बीएसएनएल और टेलीफोन की लैंडलाइन केबल चोरी के मामले में इस गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। पुलिस को सूचना मिली थी कि गिरोह के फरार सदस्य पुनः वारदात की फिराक में किदवई नगर क्षेत्र में घूम रहे हैं। पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 2 संदिग्ध बाइक सवारों को रोकने की कोशिश की गई। इस पर बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश लाला उर्फ शमशेर के पैर में गोली लगी है, जिसे मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसका साथी मौके से फरार होने में कामयाब रहा। गिरफ्तार शमशेर पर 10 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने उसके पास से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और बाइक बरामद किए। सफल मुठभेड़ में थाना प्रभारी किदवई नगर धर्मेंद्र कुमार राम, चौकी प्रभारी लाल कॉलोनी अभिषेक सोनकर और पुलिस टीम की अहम भूमिका रही। किदवई नगर क्षेत्र में एक गैंग पकड़ा गया था, जिसमें उसके सदस्य अलग अलग स्थानों के रहने वाले थे। उसमें कुछ बिहार के थे, कुछ दिल्ली और गाजियाबाद के थे, कुछ उसमें बदमाश यूपी के थे। प्रभारी निरीक्षक को सूचना मिली थी कि किदवई नगर क्षेत्र में एक ऐसा गैंग है जो जगह जगह घूम करके जो टेलीफोन और बीएसएनएल की लैंडलाइन केबल्स होती हैं उनको एक टेक्निक के माध्यम से उसको निकालता है और उसको ऊंचे दामों पर ले जाकर के बेचता है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक किदवई नगर और उनकी टीम ने वहां जाकर के उसकी रेड करी तो वहां पर बदमाश पकड़े गए थे, जिसमें 5 बदमाश उस दिन पकड़े गए थे और उनके कब्जे से लगभग 300 मीटर केबल भी बरामद हुई थी। मौका बसपा के लिए कि रैली से जो है तमाम अपने कार्यकर्ताओं को अपनी बात कही बसपा सुप्रीमो ने, लेकिन उस ताकत के साथ साथ एक ये भी एहसास दिलाया कि पिछली सरकारों ने किस तरीके से समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस कैसे जो है बसपा के लोगों पर अत्याचार किया। हमारे साथ मौजूद है दानिश आजाद अंसारी जी, मंत्री हैं सरकार के अंदर, इनसे बात करते हैं। सर, कैसे देखते हैं बसपा सुप्रीमो ने एक तरफ रैली की और समाजवादी पार्टी के चाल चरित्र पर जो है सवाल खड़े किए, कहा कि दोहरे मापदंड के लोग हैं, इनसे दूर ही रहा जाए। नहीं, इसमें कोई गलत बात नहीं कही। समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश की जनता को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश को हमेशा विकास के पद से पीछे ढकेलने की साजिश रची है। उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट के साथ हमेशा खिलवाड़ किया है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सपनों के साथ हमेशा खिलवाड़ किया है। 2012 से लेकर 17 तक उत्तर प्रदेश का जो शासनकाल रहा समाजवादी पार्टी का, इस शासनकाल ने उत्तर प्रदेश को डेवलपमेंट से बहुत कोसों पीछे ढकेलने की साजिश रची। नहीं तो आज उत्तर प्रदेश बहुत आगे होता। उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट के मानक अलग होते, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को अपराधियों के हाथ में सौंपा, दंगाइयों के हाथ में सौंपा, भ्रष्टाचारियों के हाथ में सौंपने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है, ये बड़ा दुखद है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा मुसलमानों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ भी किया है, उनके डेवलपमेंट के साथ समझौता भी किया है। रामपुर की जो घटना है ये बताने के लिए बहुत काफ़ी है कि समाजवादी पार्टी के अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वहीं अगर बात की जाए, असुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि जिस तरीके के बयान आते हैं सीएम योगी के आते हैं, भाजपा के बयान आते हैं काटने का, उसके बाद जो है देख लेने का, और ऐसे बयान जब आते हैं तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा लोग भुगतते हैं। जिस तरीके से सीजीआई के ऊपर जो जूता फेंका गया उसको लेकर पूरा देखिए, जो सीजीआई के ऊपर जो घटना हुई ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उसी घटना का स्थान भारत की इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं है और तमाम विपक्ष के हमारे नेताओं को भी समझना चाहिए कि हमें भी अपने बयानों को ऐसा रखना चाहिए जिससे किसी के गलत कामों को जस्टिफाई हम ना करें। धन्यवाद। तो ये थे दानिश आजाद अंसारी, जिन्होंने साफ तौर पर बोला कि समाजवादी पार्टी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा। और वहीं अगर बात की जाए कि जिस तरीके के बयान दे रहे हैं विपक्ष के नेता, तो कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को एक शह मिल रही है। ऐसा ना करें ताकि एक बेहतर लोकतंत्र और बेहतर जो व्यवस्था चल सके। अमित भट्ट, के न्यूज़, लखनऊ। हम बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ में भाजपा नेता दानिश ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोलते हुए एक गंभीर आरोप लगाया है। आपको बता दें, उन्होंने गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना है कि बसपा सुप्रीमो को अच्छी तरह पता है कि उत्तर प्रदेश में दलितों पर
किसने अत्याचार किया है। समाजवादी पार्टी को उन्होंने अल्पसंख्यकों को सिर्फ वोट बैंक समझने वाला दल बताया। दानिश ने यह भी कहा कि सपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और आजम खान की रिहाई के बाद कोई मुस्लिम नेता उनसे मिलने तक नहीं गया है। उन्होंने विपक्षी नेताओं को चेताया है कि ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जिससे उपद्रवियों का मनोबल बढ़े। साथ ही विपक्ष की नियत और नीति पर भी सवाल उठाए। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर कानपुर से है, जहां त्योहारी सीजन में जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने की गरज से मिलावट करने वालों के खिलाफ खाद्य विभाग अभी से अलर्ट हो गया है। आज शहर के विभिन्न इलाकों में 5 टीमों ने एक साथ छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान विभागीय जांच टीमों ने अलग अलग क्षेत्रों में खाद्य पदार्थों के तकरीबन 3 दर्जन से अधिक नमूने एकत्र किए। सभी नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया गया। साथ ही लगभग 34 से 35 लाख रुपए कीमत के संदिग्ध पाए गए खाद्य पदार्थों को जब्त भी किया गया। अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि त्योहारों पर मिठाइयों सहित अन्य खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ जाती है, इसलिए अधिक मुनाफे के लिए मिलावट की संभावना रहती है, जिससे शासन के निर्देश पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। हमारी 5 टीमें क्षेत्र में, जनपद में विभिन्न स्थानों पर रेगुलर सक्रिय हैं। हमारी FSW खाद्य सचल प्रयोगशाला भी जगह जगह पे बाजारों में या जहां पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को लगता है वहां पर बुलाकर मौके पे जांच की जा रही है। हमने अभी पिछले 2-3 दिनों में लगभग 30-35 नमूने संग्रहित किए हैं। लगभग 32-35 लाख का माल का सीजर किया है। हम अभी लगातार कार्रवाइयां कर रहे हैं कि कहीं पर भी किसी को कोई मिलावटी खाद्य सामग्री ना मिलने पाए। हमने खोया, पनीर, दूध, तेल, मिठाइयों सभी चीज़ों के हम सैंपल्स ले। त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है और इस त्योहार का फायदा उठाने के लिए मिलावटखोर लगातार खाद्य पदार्थों में मिलावट कर इसका पूरा फायदा उठाते हैं। मगर इस बार मिलावटखोरों के पर अंकुश लगाने के लिए खाद्य विभाग एक्टिव हो चुका है और लगातार फूड वैन जो है वो बाजारों का रुख कर रही है, क्योंकि ये वो खाद्य विभाग की मुहिम है। ये वो गाड़ी है जो जब अधिकारी इन बाजारों पर पहुंच रहे हैं तो वहां पर जो सैंपल लिए जा रहे हैं उन सैंपलों को इस वैन द्वारा जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है कि उसमें कितनी मिलावट करी गई और किस तरीके की मिलावट करी गई है। बाकायदे ये वैन जो है वो लगातार मिलावटखोरों के जो स्थान है, जो बाजार है, वहां पर पहुंच रही है। जैसे कि कानपुर की ये खोया बाजार है, यहाँ पर लगातार खोया का एक बड़ा जगीरा जो है यहाँ पर होता है। जितनी भी मिठाइयाँ हैं उसके लिए यहाँ से ही खोया जाता है पूरे शहर भर में और अन्य आसपास के जो जिले हैं वहाँ पर। इस वैन के अंदर चलते और दिखाते हैं आपको किस तरीके से जो जांच है वो करी जाती है। देखिए जो दुकानदार है उनके पास भी एक लिक्विड है जिसको डालकर वो खोया में कितनी मिलावट है या कुछ मिलावट नहीं है उसको जांच सकते हैं। लेकिन जब अधिकारी उनका सैंपल लेकर आते हैं तो इस वैन में आते हैं और इस वैन में देखिए किस तरीके से जो जांच है, जो सैंपल लिए जाते हैं उनका टेस्टिंग किया जाता है। और ये कहा जाता है कि अगर स्टार्च होगा इन सैंपलों में तो ये दुकानदार पता कर सकते हैं। आयोडीन डालकर, आयोडीन नामक एक जो लिक्विड है उसको डालकर उससे पता कर सकते हैं कि उसमें आटा, सोयाबीन या फिर अन्य कोई स्टार्च मिला हुआ है। लेकिन जब टीम यहाँ पर आती है तो यहाँ पर ये पता किया जाता है कि खाद्य पदार्थ के जो सैंपल है उनमें इन जो पदार्थ हैं उनमें किसी तरीके का कोई अल्कोहलिक या फिर कोई ऐसा हानिकारक खाद्य पदार्थ के साथ साथ कोई ऐसी हानिकारक केमिकल तो यूज नहीं किया गया है जिससे लोगों के का स्वास्थ्य खराब हो। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम बेहद एक्टिव हो चुकी है। बाकायदे खोया बाजार पर टीम पहुंची है और लगभग 20 से 40 दुकानें ऐसी हैं जहां के सैंपल खोए के ले लिए गए हैं। हालांकि त्योहार का सीजन है और लगातार टीम जो है एक्टिव हो चुकी है और बाजारों का रुख कर रही है और यहाँ पर खोए के साथ साथ जो अन्य खाद्य पदार्थ है उनका सैंपल लिया जा रहा है। कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ में अपनी
आपको बता दें जनता पार्टी के अपनी जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा शासित राज्यों विशेषकर उत्तर प्रदेश पर अपराध को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार जंगल राज का पर्याय बन चुकी है और एनसीआरबी रिपोर्ट के हवाले से दावा किया कि यूपी अपहरण, हत्या, दहेज हत्या, महिला अपराध और दलित उत्पीड़न में देश में नंबर 1 पर है। मौर्य ने कहा कि यूपी में 16,601 अपहरण की घटनाएं दर्ज हुई हैं। महिलाओं पर अपराधों में 7% की वृद्धि हुई है और दलित उत्पीड़न की 15,368 घटनाएं सामने आई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा शासित राज्यों में 2021 की तुलना में अपराधों में बढ़ोतरी आई है। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्य न्यायाधीश के साथ हुई घटना जातिवादी मानसिकता का उदाहरण है। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। चंदौली में प्रदेश उपाध्यक्ष किसान मोर्चा राणा सिंह के नेतृत्व में किसानों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों के लिए विशेष राहत पैकेज की मांग की है। भाजपा नेता ने मुख्यमंत्री से आपको बता दें अतिक्रमित नदियों की सफाई, संक्रमित नदियों की सफाई, प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की अपील। उन्होंने सपा सांसदों पर निशाना साधते हुए उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग बताया और कहा कि वे केवल कागजी बातें करते हैं, तकनीकी जानकारी नहीं रखते हैं। बाढ़ से हजारों हेक्टेयर फसलें बर्बाद हो गई और कई गरीबों के कच्चे मकान धराशायी हो गए। जिलाधिकारी ने नदियों व नालों की सफाई और मुआवजे की कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जो बच्चे हैं उसका ये हाल, जो जनपद के 2 ब्लॉक नियामताबाद, चंदौली सदर, जो पूरी तरह से फट गई है, उसकी जिससे लगाया गया है उसकी स्थिति बहुत जर्जर है। बारिश के कारण क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुई है, स्वयं मेरे द्वारा भी लगातार इस चीज की गंभीरता को देखते हुए सब विषय में विगत दिनों हमारे मुख्यमंत्री जी से आग्रह किए थे। सर जो बच्चे हैं उसका ये हाल है, जो बच्चे हैं उसका ये हाल। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर झांसी से। झांसी बाजार के टंडन रोड पर नगरिया रसोई कल्चर की तीसरी मंजिल पर आग की घटना सामने आई, जिसे बुझाने के लिए दर्जन, आपको बता दें दमकल के दर्जनों कर्मचारी लगातार प्रयास कर रहे हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब नगरिया के रसोई कल्चर के शोरूम जैसे ही शोरूम खोला गया और इलेक्ट्रिक बटन ऑन करते ही अचानक आग लग गई। जानकारी मिलते ही दमकल की कई टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाने का प्रयास किया, हालांकि आग पर काबू पा लिया गया। दूसरी दुकान में आ गया ना, शहरों में लगी थी दुकान में, उसकी दुकान पर लगी आग। लगाइए तो फिर उल्टे करेंगे उसके साथ। ये अपना कच्चे पुल से पहले आर्य समाज मंदिर के ठीक सामने अपना नगरिया रसोई कल्चर है, वहाँ पे अभी टंडन रोड पे, वो वहाँ पे अभी जैसे उनने अपना शोरूम खोला और पावर ऑन करते ही ऊपर जो एसी की वजह से शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है।
तो अभी तो फिलहाल जहाँ तक है स्थिति कंट्रोल में है, मगर बहुत ही जल्द आग पे काबू हो जाएगा। कितनी गाड़ी आई है? अभी दमकल की 3 गाड़ियाँ यहाँ पहुँच चुकी हैं और स्थिति इतनी कंट्रोल में है, 1 गाड़ी और आ रही है, कंट्रोल हो जाएगा। इससे पहले और हादसे हुए हैं इनके यहाँ? नहीं, जहाँ तक मेरे को मालूम है शायद पहली बार। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर इटावा से, जहां सभा में नेताजी मुलायम सिंह यादव की तीसरी पुण्यतिथि पर समाधि स्थल पर पहुंचकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव, महासचिव आपको बता दें प्रोफेसर राम गोपाल यादव, शिवपाल सिंह यादव, डिम्पल यादव सहित परिवार के सदस्यों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। 2026 में नेताजी के जन्म दिन पर भव्य कार्यक्रम होगा, अखिलेश ने घोषणा की है। इटावा के समाजवादी पार्टी परिवार ने नेताजी मुलायम सिंह यादव की समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। समाधि स्थल पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि नेताजी को श्रद्धांजलि के रूप में शोषित वंचित लोगों के लिए पार्टी हमेशा कार्य करती रहेगी। नेताजी का स्मारक बन रहा है, इसमें कई लोगों ने सहयोग किया है, उनका धन्यवाद। अगले वर्ष तक कोशिश रहेगी कि ये स्मारक बनकर तैयार हो जाए। घोषणा करते हुए कहा कि नेताजी के जन्मदिन पर 22 नवंबर 2026 को एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। नेताजी को याद करते हुए उनकी पुण्यतिथि पर उनको शत नमन करते हैं। वहीं ये भी संकल्प लेते हैं कि नेताजी ने जीवन भर जिन सिद्धांतों को, जिन मूल्यों को लेकर के संघर्ष किया और समाज को आगे बढ़ाया, उस पर चल करके उनके सपनों को पूरा करने का काम करेंगे। संविधान की रक्षा के लिए एकजुट होकर के, संविधान को बचाने के लिए, जो हमेशा समाजवादी लोगों ने कहा संविधान ही संजीवनी है और संविधान ही समय समय पर हमारी ढाल बनता है, उसका संदेश जन जन तक पहुंचाने का संकल्प आज हम लोग लेते हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फर्रुखाबाद जनपद की थाना कमालगंज पुलिस ने भागने के प्रयास के दौरान हुई पुलिस मुठभेड़ में एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। कानपुर आलोक सिंह के निर्देशन, कानपुर परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक हरीश चंद्र, फतेहगढ़ की पुलिस अधीक्षक आरती सिंह के मार्गदर्शन व अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय कुमार सिंह व सीओ अमृतपुर संजय वर्मा के कुशल नेतृत्व में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कमालगंज के प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार ने पुलिस टीम के साथ कमालगंज थाने में पंजीकृत मुकदमों में वांछित अभियुक्त गण दिलसाद उर्फ सिवलू मान एवं बसर निवासी गण ग्राम गौसपुर थाना कमालगंज सहित 3 अभियुक्तों को मुखबिर की सूचना पर पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। घायल अभियुक्तों से पुलिस ने नाम व पता पूछने पर उसने अपना नाम मानपुत्र मुन्ने निवासी गौसपुर थाना कमालगंज बताया। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के पास से पुलिस ने एक नाजायज 315 बोर तमंचा, जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस बरामद किया। शिक्षक महोदया द्वारा वांछित अभियुक्तों की धरपकड़ हेतु कल रात एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें कमालगंज पुलिस को भारी सफलता प्राप्त हुई है। थाना कमालगंज में गौसपुर में कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ था, जिसमें एक अभियुक्त मंचा चला रहा था और बाकी अभियुक्त थे। उनमें से 3 अभियुक्तों को थाना कमालगंज पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शुदा अभियुक्त मान हुसैन
उसके पास एक तमंचा था, उसने कहा कि मैं पुलिस पार्टी को बरामद करा दूंगा। जब पुलिस पार्टी बरामद करने गई तो एक कांस्टेबल को धक्का देके छुपाए गए तमंचा से उस मान हुसैन ने पुलिस पार्टी में फायरिंग की। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। चंदौली में भारी बारिश और बाढ़ से उत्पन्न हालातों को लेकर शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष राणा सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों किसान जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। किसानों ने बाढ़ से बर्बाद हुई फसलों और तबाह हुए कच्चे मकानों को लेकर जिला प्रशासन से राहत और सहायता की मांग की। भाजपा नेता राणा सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए विशेष राहत पैकेज देने की भी अपील की। जिलाधिकारी ने मुलाकात के बाद आश्वासन दिया है कि नदियों और नालों की जल्द सफाई कराई जाएगी। रेट आए हैं किसानों के साथ, क्या मामला है? देखिए, भारी वर्षा के कारण और बांधों से जो एक्स्ट्रा पानी छोड़े गए, जिसके कारण जनपद चंदौली में बाढ़ की स्थिति आ गई और धान की फसल पूरी बर्बाद हो गई। जो किसानों की इकोनॉमिक सूची धान पर निर्भर है, पूरा किसान एकदम से बर्बादी के कारण हो गया। इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमने एक पत्र दिया था और उन्होंने संज्ञान लिया कमिश्नर साहब से। उसी संदर्भ में हम लोग डीएम साहब से मिलने आए हैं कि किसानों के उपज का उचित मूल्य मिले और गड़ई और चंद्रप्रभा दो नदियां जो बहुत लंबे समय से जिसकी सफाई नहीं हो पाई है, उन दोनों नदियों की सफाई की जाए, उसके तटबंध ठीक किए जाएं और किसान को उचित मुआवजा मिला जाए, विशेष पैकेज मिले। जनपद चंदौली में भारी वर्षा के कारण जो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है, उसी को लेकर के आज किसान भाइयों के साथ में हम लोग संवाद कर रहे थे। उन्होंने अपनी ज़मीनी स्तर की जो समस्याएं हैं उससे हम लोग को अवगत कराया है। मूल रूप से 2-3 चीज़ों पे हमें फोकस करने की आवश्यकता है। पहली चीज़, जो फसल बर्बाद हुई है उसका उचित मुआवजा दिलाना, जिसमें हम लोग कार्य करेंगे। जिन लोग के आवास क्षतिग्रस्त हुए हैं उन्हें मुआवजा के साथ में आवास दिलाने के लिए भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। एंड तीसरी चीज़, जो हमारी 2 नदियाँ हैं मेनली, गरही नदी और चंद्रप्रभा नदी, और इससे जुड़े हुए कुछ नाले हैं जिनकी साफ सफाई और वाइडनिंग की आवश्यकता है, ताकि आने वाले समय में ऐसी स्थितियां वापस से उत्पन्न ना हो। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कानपुर से है, जहां शहर में बुधवार को मूलगंज क्षेत्र में हुए विस्फोट। आपको बता दें, विस्फोट के बाद पुलिस ने आतिशबाजी के अवैध भंडारण के खिलाफ अभियान छेड़ दिया। इसके तहत शुरुआती दौर में ही पुलिस को पटाखों का अवैध जखीरा मिलना शुरू हो गया है। गुरुवार को पूरे दिन शहर भर में हुई छापेमारी में तकरीबन 100 कुंटल अवैध पटाखे बरामद हुए हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बरामद किया गया पटाखों का जखीरा अलग अलग स्थानों के गोदामों में रखा गया था। महानगर के सभी थाना क्षेत्रों में टीमें गठित कर जांच पड़ताल कराई जा रही है। फजलगंज सहित विभिन्न थानों और कोतवालियों को अवैध पटाखों की बरामदगी करने में सफलता मिली है। पुलिस हादसे में घायल हुए कारोबारी अब्दुल के भाई से पूछताछ कर रही है। उसके कब्जे से चोरी की स्कूटी बरामद हुई थी। पुलिस का कहना है कि वह स्कूटी से ही अवैध पटाखों की शहर के अलग अलग इलाकों में सप्लाई कर रहा था। आपको बता दें कि चोरी की स्कूटी घटना स्थल मिस्री बाजार से विस्फोट स्थल से बरामद की गई थी। पुलिस उपायुक्त आशुतोष कुमार ने बताया कि पुलिस अफवाह फैलाने वालों पर भी नजर बनाए हुए है। देखिए, विस्फोट के बाद हम लोगों ने टीमें बनाकर इस तरह के अवैध भंडारण को रोकने के लिए टीमों को लगाया है और टीमों ने रिजल्ट देना शुरू कर दिया। हमारे मूलगंज, गोविंद नगर, नौबस्ता, फजलगंज इलाकों में रेड डाल के अवैध रूप से जो भंडारण किए गए थे, करीब 100 कुंटल पटाखे हम लोग को मिले हैं और साथ ही 12 से 13 लोग गिरफ्तार भी किए गए, जिनसे पूछताछ करी जा रही है और उनके ऊपर अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सीपी सर ने अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं, जिसमें कि सभी एसएचओस को बोला गया है कि इसको आप तत्काल अभियान चला के ऐसी जगहों को पकड़िए और जो इसमें फेल होगा तो थाना अध्यक्ष अपने पद पर नहीं रहेगा। कानपुर के मेस्टन रोड में हुए धमाके के बाद कानपुर कमिश्नरेट पुलिस एक्टिव हो चुकी है। लगातार क्षेत्रों में छापेमारी करी जा रही है। छापेमारी के दौरान फजलगंज, नौबस्ता, मूलगंज, गोविंद नगर सहित लगभग 100 कुंटल पटाखे बरामद किए गए हैं। इतना ही नहीं, पुलिस के दस्ते ने उन गोदामों को भी सील कर दिया है
साथ ही उनमें पकड़े गए लोगों के ऊपर कार्रवाई करी जा रही है। कानपुर सीपी का कहना है कि दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्टें भी डाली जा रही हैं। लगातार ये पब्लिक को बहकाने का काम किया जा रहा है कि इस कार्रवाई में आरएसएस के लोग शामिल हैं, सेना के जवान घायल हुए हैं। तो ऐसे में उन्होंने जनता से अपील करी है कि लोग इन भ्रामक सोशल मीडिया पर की गई पोस्टों का संज्ञान ना ले और ना ही इस पर ध्यान दे। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर जितने भी भ्रामक पोस्ट आ रहे हैं उन पर भी सख्त कार्रवाई की हिदायत जो है सीपी ने दे दी है। साथ ही साथ इस पूरी घटना को अंजाम देने में जिस स्कूटी का प्रयोग करा गया था वो चोरी की बताई जा रही है और अब्दुल जिसकी यह स्कूटी थी वह घायल है। पुलिस ने साफ कह दिया है कि घायल से जैसे ही उसकी तबीयत ठीक होगी उससे पूछताछ करी जाएगी और फिर उसके बाद इस गिरोह का पता लगाया जाएगा। उसके साथ साथ पुलिस जिन क्षेत्रों से ये बारूद और अवैध पटाखे बरामद कर रही है वहाँ के थाना अध्यक्षों और वहाँ के पुलिस कर्मियों पर भी सख्त कार्रवाई करी जाएगी। कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। लखनऊ में भाजपा नेता दानिश ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोलते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बसपा सुप्रीमो को अच्छी तरह पता है कि उत्तर प्रदेश में दलितों पर किसने अत्याचार किया है। समाजवादी पार्टी को उन्होंने अल्पसंख्यकों को सिर्फ वोट बैंक समझने वाला दल बताया। दानिश ने यह भी कहा कि सपा में सब कुछ ठीक नहीं है। आजम खान की रिहाई के बाद कोई मुस्लिम नेता उनसे मिलने तक नहीं गया। उन्होंने विपक्षी नेताओं को चिताया कि ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। हमारे संवाददाता ने बातचीत की है, आपको सुनाते हैं। कि रैली से अपने कार्यकर्ताओं को अपनी बात कही बसपा सुप्रीमो ने, लेकिन उस ताकत के साथ साथ एक ये भी एहसास दिलाया कि पिछली सरकारों ने किस तरीके से समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस कैसे जो है बसपा के लोगों पर अत्याचार किया। हमारे साथ मौजूद है दानिश आजाद अंसारी जी, मंत्री हैं सरकार के अंदर, इनसे बात करते हैं। सर, कैसे देखते हैं बसपा सुप्रीमो ने एक तरफ रैली की और समाजवादी पार्टी के चाल चरित्र पर जो है सवाल खड़े किए, कहा कि दोहरे मापदंड के लोग हैं, इनसे दूर ही रहा है। इसमें कोई गलत बात नहीं कही। समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश की जनता को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश को हमेशा विकास के पद से पीछे ढकेलने की साजिश रची है। उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट के साथ हमेशा खिलवाड़ किया है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सपनों के साथ हमेशा खिलवाड़ किया है। 2012 से लेकर 17 तक उत्तर प्रदेश का जो शासनकाल रहा समाजवादी पार्टी का, इस शासनकाल ने उत्तर प्रदेश को डेवलपमेंट से बहुत कोसों पीछे ढकेलने की साजिश रची। नहीं तो आज उत्तर प्रदेश बहुत आगे होता। उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट के मानक अलग होते, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को अपराधियों के हाथ में सौंपा, दंगाइयों के हाथ में सौंपा, भ्रष्टाचारियों के हाथ में सौंपने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है, ये बड़ा दुखद है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा मुसलमानों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ भी किया है, उनके डेवलपमेंट के साथ समझौता भी किया है। रामपुर की जो घटना है ये बताने के लिए बहुत काफ़ी है कि समाजवादी पार्टी के अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वहीं अगर बात की जाए, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि जिस तरीके के बयान आते हैं सीएम योगी के आते हैं, भाजपा के बयान आते हैं काटने का, उसके बाद जो है देख लेने का, और ऐसे बयान जब आते हैं तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा लोग भुगतते हैं। जिस तरीके से सीजीआई के ऊपर जो जूता फेंका गया उसको लेकर पूरा देखिए, जो सीजीआई के ऊपर जो घटना हुई ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उसी घटना का स्थान भारत की इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं है। और तमाम विपक्ष के हमारे नेताओं को भी समझना चाहिए कि हमें भी अपने बयानों को ऐसा रखना चाहिए जिससे किसी के गलत कामों को जस्टिफाई हम ना करें। धन्यवाद। तो ये थे दानिश आजाद अंसारी, जिन्होंने साफ तौर पर बोला कि समाजवादी पार्टी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा। और वहीं अगर बात की जाए कि जिस तरीके के बयान दे रहे हैं विपक्ष के नेता, तो कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को एक शह मिल रही है। ऐसा ना करें ताकि एक बेहतर लोकतंत्र और बेहतर जो व्यवस्था चल सके। अमित भट्ट, के न्यूज़, लखनऊ। फिलहाल देश के बाद में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।